تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم ولا يكونن أهوانا على الله تبارك وتعالى من جعل الذي يداهل جرائم الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب إنما هو مؤمن متقي أو رجل فاجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. बुज़ुर्गो अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस्लाम मज़हब दिया है, ये इस्लाम मज़हब अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से पूरी इंसानियत का है। इस्लाम मज़हब के क़ानून और इस्लाम के तौर तरीक़ सारे इंसानों के लिए हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि मुसलमान उसको मानता है, इसलिए इसके फ़ायदे इसको हासिल है, और मुसलमान इसको अमल में लाता है, इसलिए मुसलमान के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस्लाम के फ़ायदे साफ़ और बिल्कुल नुमाया नज़र आते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है, कि ज़िंदगी को अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से बेहतरीन बनाने का जो तरीक़ा मिला वो इस्लाम है। हर मज़हब अपने तरीक़े दुनिया के अंदर ईजाद करता है। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से भी पहले मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नक़ल फरमाया कि हुज़ूर के आने से पहले लोग एक दूसरे से मिलते तो यूँ कहते, हय्याकुमुल्लाह। किसी को अगर हंसता हुआ देखते कहते अनअम अलैका आइनन अनअमल्लाहु बिका आइना। कभी यूँ कहते निअमत सबाहु लक, कभी यूँ कहते आनस्तु बिक। ये अल्फाज कहते। किसी का तर्जुमा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल रखे। किसी का तर्जुमा ये है, नेमत देख कर यूँ कहते थे अल्लाह तुम्हारी आंखें ठंडी करे। कभी यूँ कहते कि तुम मेरी तरफ से मामून रहो, डरो मत, मेरी जानिब से डर मत करो। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ तो हुजूर ने एक बेहतरीन तरीक़ा सिखाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीक़ा सिखाया कि अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से मिली हुई दुआएं। हर एक कौम अपना सुबह उठते तो कोई कहता है गुड मॉर्निंग, कोई सोते हुए कहता है गुड नाइट, कोई सुबह सुबह अलग अलग लफ्ज़ बोलता है। इस्लाम वो है जिसने एक ऐसा लफ्ज़, सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दुआ पढ़ते हैं, ज़िंदगी अल्लाह ने दी इसकी, ताकि हम ये न समझें कि हम ज़िंदा हैं, हमें ज़िंदा अल्लाह ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है मरने के बाद। फिर क्या करते हैं कि एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं। ये सलाम क्या है, हदीस पाक में आता है कि सलाम जो है ये दुआ हैं।
अस्सलामु इस्मुम मिन अस्माइल्लाहि तआला वज़अहुल्लाहु फिल अर्ज़, कि सलाम अल्लाह का नाम है। मुसलमान को मिलता है तो एक ही दुआ हर एक के ज़बान पर है, इसमें तब्दीली नहीं है। बाकी दुनिया के इंसानों में तब्दीली है। अंग्रेज़ी वाले कोई नमस्कार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई सुबह सुबह कुछ और बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अलग अलग चीज़ों के नाम, कोई सूरज का नाम ले रहा है, कोई बुद्ध का नाम ले रहा है, कोई पत्थर का, कोई दरख्त का, कोई समंदर का। इस्लाम हुआ है जिसने एक ही नाम दिया और उस नाम के अंदर, उस एक दूसरे को दुआ देने के अंदर अल्लाह जल्ल शानो के नाम को शामिल करके दुनिया की इंसानियत को जो सबसे पहली चीज़ सिखाई वो एक दूसरे की भाईचारगी, एक दूसरे की हमदर्दी सिखाई कि अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, व रहमतुल्लाहि, जब सलामत रहो तो अल्लाह की रहमतें भी हो, व बरकातुहु, और ज़िंदगी दुखों से बचकर बरकतों वाली बन जाए। सामने से भी दुआ मिलती है, यहाँ अलग अलग लफ्ज़ मिलते हैं, सामने वाला मर्जी आए वो जवाब देता है। इस्लाम में जवाब भी सिखाया हुआ और सलाम भी सिखाया हुआ कि इस्लाम कैसा है, कि इस्लाम ज़िंदगी को अच्छा बनाता है। इंसान दुनिया में पैदा हुआ, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आया, सबसे पहले शरीयत ने इंसान को क्या सिखाया कि ज़ाहिरी सफाई सिखाई, कि इंसान को सबसे पहले कहा इसे नहा लो, इसे नहलाओ, थोड़ा सा पानी गर्म करके, पानी को थोड़ी स्टीम देकर गर्म करके फिर इसे नहला दो, कि ज़ाहिरी सफाई हो गई। इस्लाम ने दुनिया में आने के साथ सबसे पहले सफाई सिखाई। कि इंसानियत ने दुनिया में ये नहीं सिखाया, इस्लाम ने सिखाया। मुसलमान हर एक ये काम करता है, कहीं भी डिलीवरी हुई, घर में हुई, हॉस्पिटल में हुई, कहीं भी फ़ोन करेंगे, क्या करें, बताने वाला फ़ौरन बताएगा पहले इसे नहलाओ, इसे पाक करो। कि इस्लाम का सबसे पहला दर्स सफाई का, ज़ाहिरी सफाई, कि सफाई ईमान का हिस्सा। जुमा का गुस्ल वाजिब था, कब? जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन मजदूरी से, खेतों से, कानों से, पत्थरों का काम करके, पहाड़ों से सीधा मस्जिद में आते और जुमा की नमाज अदा करते, तो पसीने की मेहनत वाले थे, जफाकश थे, तो जैसी वो मेहनत में से आते, पसीना निकल रहा होता, दूसरे साथियों को तकलीफ़ होती। इस्लाम ने हुक्म दिया, सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल करके आया करो। ये गुस्ल वाजिब था। जब गुस्ल की आदत बनी, सहाबा नहाकर आने की पाबंदी करने लगे, मस्जिद में खुशबू फैलने लगी। खुशबू किसने सिखाई? इस्लाम ने सिखाई। खुशबू को पसंद किसने किया? मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू को पसंद फरमाया। कि सफाई को किसने पसंद किया? कि अल्लाह ने पसंद किया। इतना ही नहीं, आज दुनिया तो क्या करती है, गंदे गंदे तरीक़ों से खाती है, गंदे तरीके खाने के। कहीं जाओ तो डबल रोटी खड़े होकर खा रहे हैं, कहीं चाय पीने जाओ खड़े होकर चाय पी रहे हैं, कहीं शादियों में खड़े होकर खा रहे हैं, और कितना बिगाड़ रहे हैं। अलग अलग तरीके, बिगड़ी हुई सड़ी हुई चीज़ें लोग खा रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह ने रसूलों को अलग, ईमान वालों को अलग हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, चोखी, साफ सुथरी, फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ें खाओ। फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके बाहर भेजी जा रही है, ये इंसानों को खाने का सबक किसने दिया? कि कुरान ने दिया। कि बच्चे को दूध पिलाना है, माँ से कहा गया तू अपने दूध की जगह को धो ले, अपने पिस्तान को धो ले, इसलिए कि धोने के बाद ऐसा ना हो कि बगैर धोए दूध पिला दिया, बगैर पाक किए दूध पिला दिया, तो बच्चे के अंदर उसके जम्स जाएंगे, जिससे बच्चे का हाजमा ख़राब होगा, बच्चे की सेहत ख़राब होगी। कि सेहत का लिहाज किसने सिखाया? कि कुरान ने सिखाया। सेहत किसने सिखाई? कुरान ने सिखाई। कि साफ किया गया, जाहिर को साफ कराओ, बातिन को इस्लाम ने सिखाया। जाहिर को पाक किया, बच्चा पाक हो गया, साफ हो गया, सुथरा हो गया। अब क्या करें कि इसकी मानसिकता, जैसे आज म्यूज़िक दिमाग में डालते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं, गैरुल्लाह की चीज़ें डाल रहे हैं, जिससे आदमी में निफाक पैदा हो,
गलत सोच पैदा हो कि इस्लाम ने क्या सिखाया कि इसका जहन साफ रहे, ये अपने पैदा करने वाले को याद रखे, ये उस इंसान को यानी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखे, जिसने इंसानियत को जुल्म से, गंदगी से, समाजी गंदगी, ज़ाहिरी गंदगी, कैसी गंदगी थी, लोग कई कई दिन नहाते नहीं थे, कंघी नहीं करते थे। अरे आज तो अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से क्या सिखाया, औरत को अगर मासिक आ गई, उसे हैज आ गया, तो शौहर से कहा इसके हाथ का खाना खा, ये इजार बांध ले, इसके साथ एक बिस्तर में सो, इसका हाथ पलीत नहीं, ये अछूत नहीं, ये अशुभ नहीं है, ये पाक है, इसकी सिर्फ एक रहमत अल्लाह की तरफ से वो अभी आ रही है, तो अभी उसे तू मुलाकात नहीं कर सकता, उसे संभोग नहीं कर सकता, सोबत नहीं कर सकता, उसे जिमा नहीं कर सकता, लेकिन उसके हाथ का खाना खा, उसके साथ रह, उससे बात कर, उसे अपने हाथ से खाना खिला। ये पाकी और ये इंसानों का मेल मिलाप किसने सिखाया? वरना इंसानियत क्या थी? बात नहीं करते थे, उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे, उसे बात करना नहुसत और अछूत समझते थे। कि जैसे ही पैदा हुआ बच्चा तो कहा उस इंसानियत के मोहसिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत, उस नबी की प्यारी सुन्नत का इश्क, नबी वाली मोहब्बत, नबी वाली सुन्नत और नबी वाली ज़िंदगी की अज़मत दिल में डाली जाए तो क्या किया जाए? कि ये भी बता दिया जाए कि ज़िंदगी जीने की ये नहीं है, ये तो आजमाइश है। इस ज़िंदगी के बारे में कुरान ने क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये ज़िंदगी आजमाइश है, ये ज़िंदगी के इम्तिहान है। और वो ज़िंदगी कैसी है कि जो अल्लाह को राज़ी करके मर जाए तो क्या होगा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। कि यहाँ से अभी रूह निकली, एक ज़िंदगी ख़त्म हुई, दूसरी ज़िंदगी में जाने के लिए इस्तिक़बाल ऐसा हो रहा है कि अल्लाह की तरफ से ले जाने वाले फ़रिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं कि इस ज़िंदगी आजमाइश वाली ज़िंदगी है, इसको हमेशा की समझकर गाफिल ना हो जाना। किसने सिखाए सबक कि ज़ाहिरी पाकी भी हो गई, अंदरूनी पाकी के लिए कि अजान दे दो ताकि अपने मालिक को याद रख ले, अजान दे दो उस मोहसिन कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रख ले, जिसने इंसानियत को ग़ुलामों को ग़ुलामी से निकालने का रास्ता बताया, औरत को जानवर पने की ज़िंदगी से निकालकर इज्जत से जीना सिखाया। कि लोग गरीब जिनको लोग कर्जा देकर उन्हें ग़ुलाम बना के और उनको घसीटा करते थे, परेशान करते थे, ताना देते थे, उनको सामने से गुजरने का हक़ नहीं था, बड़ों की मजलिस में बैठने का हक़ नहीं था, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को, ऐसे गरीबों को क्या हक़ दिया? बिलाल हबशी को अपने हाथ से खिला रहे हैं, सलमान फारसी को सुला रहे हैं, अपने हाथ से उसका कर्ज चुकाने के लिए भाग लगा रहे हैं, शोएब रूमी को दुखी देखकर खुद रो रहे हैं, यहूदी के बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके आखिरी लम्हात में उसे तसल्ली दे रहे हैं। वो यहूदी जिसका दुश्मन बाप उसके पैरों में बैठा हुआ है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी उस बच्चे के कान में डाली गई, जिस मोहसिन इंसानियत ने इंसानों को जुल्म व सितम से निकाला, ग़ुलामी से निकाला, गरीबी से निकाला। और तिजारत के अंदर क्या था कि मालदार तिजारत करते, गरीबों को कोई हक़ न मिलता, खुद चले किसी का माल लेकर मुल्क के शाम में तिजारत करके बता रहे कि अमानतदारी से तिजारत करना, और जिसका माल ले जा रहे हैं उसके माल में से पानी भी नहीं पी रहे, खाना भी नहीं खा रहे। कि इस्लाम ने इंसानों को ज़िंदगी सिखाई। आज असल में हम इस्लाम पढ़ते नहीं, हमने इस्लाम सुना नहीं, और दुनिया ने एक बेड़ा उठा लिया, जो बैठे जहाँ बैठे मुसलमान की बुराई, इस्लाम वालों की बुराई। अरे मुसलमान जैसा अच्छा इंसान दुनिया में है ही नहीं। पैदा हुआ तो ज़ाहिरी पाकी, अभी रोना शुरू किया तो बातिनी पाकी, अजान दो, इकामत दो, अंदर पाक हो रहा है। इसकी मानसिकता में कहीं दुनिया की नफरत, दुनिया वालों की दुश्मनी ये न भर जाए तो क्या भरा गया? कि इसके अंदर भरा गया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि दुनिया में जिसने अमन फैलाया, दुनिया में जिसने सलामती सिखाई, दुनिया में जिसने इस्लाम नहीं दुनिया की इंसानियत को सलामती सिखाई, आज हम इसे भूल गए।
कि है ये पहला सबक किताबे हुदा का, कि है ये पहला सबक। अमन किसका सबक? किताबुल्लाह का, कलामुल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि है ये पहला सबक किताबे हुदा का, कि है सारी खल्क़े खुदा कुम्बात हो खुदा का। ये कलामुल्लाह, ये किताब हुदा हैं। किताब हुदा का पहला सबक है इंसान इंसान बन के जी सके, सर उठा के इंसान जी सके। बच्ची को सिखाया बाप का अदब कर, बाप को बताया औलाद को नरमी से तरबियत कर। 4 बंदे बैठे, 4 बंदों के सामने ये बाप अपने औलाद को डांटता है, उस्ताद के सामने आके डांटता है, टीचर के सामने जाके इसके इंसल्ट करता है, इसके फ्रेंड इसके साथ होते हैं उनके सामने आके इसे कान पकड़ के ले जाता है। ये बच्चा अंदर अंदर इस बाप का दुश्मन बन रहा है। शादी होने के बाद साथ में नहीं रहता, बाप तावीज़ात बनाता है, समझाने को कहता है, चाचा को कहता है, मामू को कहता है, अरे मेरे भाई ये बच्चा तुझसे दूर हुआ नहीं, तूने इसे जलील करके बार बार इसके इंसल्ट करके दोस्तों के सामने, उस्ताद के सामने, रिश्तेदारों के सामने इसे बार बार टोका, बार बार डांटा। ये काम तू तनाई में बैठ के घर में कर सकता था। ये काम तो अपने ऑफिस में बुला के नरमी से उसे अच्छा खिला के अच्छे बोल कह के उसे इज्जत देकर बता सकता था। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। शादी होने के बाद कल को ये बिस्तर बाहर लेके खड़ा है, मैं तो अब्बा अलग रहना चाहता हूँ। कि हमने इस्लाम पढ़ा नहीं इसलिए हम अमन में नहीं। कि इस्लाम तो हिदायत का नाम है, इस्लाम तो अमन का मज़हब है, मुसलमानों के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए। ये तो मुसलमान इसलिए अच्छा बन गया, मुसलमान इसलिए भला बन गया कि मुसलमान ने ये सारी चीज़ें अपने अंदर दाखिल कर ली, कि मुसलमान ने ये सारी चीज़ें दाखिल की। कि बच्ची को प्यार देता है, बच्ची को प्यार देता है कि बच्ची रहमत है। बच्ची कल को बच्ची नऊसत थी, वो जाहिल और जहालत का दौर कि बच्ची कल को नऊसत समझी जाती थी। कुरान मजीद कहता है कि आखिरी दौर भी ऐसा आएगा, बच्ची घर में पैदा होगी तो लोगों के चेहरे की तासुरात बदल जाएंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। बच्ची घर में पैदा होगी, पेशानी में बल आएगा, लड्डू तकसीम नहीं करेगा। बेटा पैदा हुआ तो महंगे से महंगे पहले तकसीम करेगा, जल्दी से दावत का इंतज़ाम करेगा। बच्ची पैदा हुई, कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इस्लाम हम पढ़ें, हम मुसलमान हैं, हम कौन हैं, हमारी इज्जत क्या, हमारा मकाम क्या है। हम तो दुनिया में आए अमन सिखाने के लिए। कि बीवी को कहा गया कि शौहर तेरे सर का ताज है, अगर ये तू इसे हलाल रोज़ी खिलाएगी, अगर तू इसे जो अच्छे अखलाक से रखेगी, इसके आने का मुस्कुरा कर इस्तेक़बाल करेगी और इसकी गमी खुशी में इसका साथ देगी, तेरी जन्नत पक्की है। शौहर से कहा गया कि अगर तू बीवी के साथ नरमी का मामला करता है, बीवी की बात मानता है, बीवी के अच्छे अखलाक के साथ इस्तक़बाल करता है, इसे सुख पहुंचाने का इंतज़ाम करता है, इसे हराम खाने से बचाता है, गुनाह से बचाता है, इसकी सेल्फियाँ दोस्तों में शेयर नहीं करता है और इसकी यहाँ वहाँ दावतें करके और इसके फ़ोटो स्टेटस पे नहीं डालता है, तो तू भी इज्जत वाला, तेरी बीवी भी इज्जत वाली। तुम्हारे चर्चे ज़मीन पर नहीं, तुम फर्श पर करोगे अखलाक वाले काम, अल्लाह अर्श पे तुम्हारे तज़किरे करेगा। इस्लाम तो अच्छाई का नाम है, मुसलमान अच्छी चीज़ों को अपनाने वाले का नाम है। कि मुसलमान कैसा है, अगर सेठ के पास से, अगर कहीं किसी आदमी से अगर सब्ज़ी भी ज़्यादा आ जाती है ना, अगर किसी के पास से कोई चीज़ खरीदी 50 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, मुसलमान ही वो इंसान है, मुसलमान ही वो है, जाकर कहेगा आज तुम्हारा 50 रुपया ले लो, हमने मरी ने हमारा मालिक ने जवाब दे मुझे। मुसलमान वहीं खड़े होकर पैसे गिनता है, कहीं ज़्यादा पैसे आ गए, मुझे मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना होगा। मुसलमान दगा नहीं करता कि ये मुसलमान है। कि मुसलमान अपने खाने को अकेला नहीं खाता, अपने भाई को पूछता है, अपने दोस्तों को पूछता है, इमाम साहब की हालत पूछता है, मस्जिद में आने वाले मेहमान को कि मुसलमान पूछेगा ये इंसानियत को किसने सिखाया, मुसलमान ने सिखाया। मस्जिद से निकलेगा, चंदा करने वाले को, बाहर सवाल करने वाले को, अरे बाहर भीख मांगने वाली औरतों तक पूछता है, अरे तमें लोग को खावानू खादूँ। शादी करेगा, आसपास को देखेगा, कोई गरीब गुरबे तो नहीं है, उनको जाके खाना खिलाने पहुंचाएगा।
ये कौन है कि मुसलमान है? आज हमने अपने आप को बदनाम किया हुआ है दोस्तों, अपने आप को हमने, हालांकि हमारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ मौजूद है जो मैं और आप कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ मुसलमान ये सारी अच्छाइयाँ कर रहा है, लेकिन ये कि इसका तज़किरा कोई नहीं करता बेचारे का। बस मुसलमान का वही सुन लिया है, मुसलमान એટલે ये मुसलमान यानी ये मुसलमान। अरे इसकी अच्छाइयाँ तो तलाश करो। मुझ में और आप में क्या अच्छाइयाँ अल्लाह ने नहीं रखी। इसीलिए तिरमिज़ी, अबू दाऊद और मिशकात की मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जहालियत के अपने आबा व अजदाद के नामों पर फ़ख्र करते हैं। लयंतहियन्न अक़वामुन यफ्तखिरून बिआबाइहिमुल्लज़ीना मातू इन्नमा हुम फ़हमुम मिन जहन्नम। अपने आबा व अजदाद की बड़ाइयाँ बयान करना छोड़ दो। वला यकूनन्न अहवन अलल्लाह तबारक व तआला, इसलिए कि वो जो जहालत के दौर में गुजर गए, जिन्होंने इंसानियत को इंसानियत नहीं बल्कि इंसानों पे जुल्म कर रखा था, औरतों पे, बच्चियों पे, ग़ुलामों पे, नौकरों पे, काम करने वालों पे, जिन्होंने कर्जा लिया उन पे, जिन पर एहसान करना चाहिए उन पे, किसी से कर्जा लिया उन पे, आसपास रहने वाले बादशाहों पे क्या क्या जुल्म था, और उनके तारीफ़ें करना कि इस तारीफ़ करना फ़ख्र समझते थे। हुज़ूर ने फरमाया है कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे इंसानियत, तो वो जालिम कैसे थे, जहालत कैसी थी, जैसे कीड़ा हो, कीड़ा। फिर हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह अज़हब अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे क्या कर दिया कि उस सारी जहालत को, उस फ़ख्र को ख़त्म कर दिया। वल फ़ख्र लिआबाइहिम, और बाप दादाओं के नाम को छोड़ दो। क्या करो कि इन्नमा हुवा मुअमिनुन तक़ियुन और रजुलुन फाजिरुन। मोमिन या तो तक़वे वाला है कि उसे अल्लाह का ध्यान रहेगा, कि हमेशा अखलाक से पेश आएगा, भलाई करेगा, अच्छाई करेगा, या तो ये अल्लाह की नाफरमानी करेगा कि मोमिन तो नाफरमानी नहीं करता। अजान की आवाज़ हुई, मस्जिद में जाने की तैयारी करता है, अल्लाह का हुक्म ज़कात का आया, रमज़ान में लाइन लगा के हज़ारों को ज़कात दे देता है। फितरे का नंबर आया कि ईद पे जाने से पहले गरीबों की ईद करने का इंतज़ाम करता है। कुर्बानी का नंबर आया कि ये गोश्त फेंकता नहीं, ये घर घर जाके और गरीबों को, मिस्किनों को चुन चुन के गोश्त देता है, कि अपने अक़ीक़ा करता है, अक़ीक़े के हिस्से करेगा, रिश्तेदारों को देगा, गरीबों को, मिस्किनों को तलाश करके देगा कि अच्छाई किसने सिखाई कि ये मुसलमान करता है। खुद भी अच्छे कपड़े पहनता है, कभी मदारिस में, कभी यतीम खानों में, कभी महल्ले में, कभी ख़ानदानों में, कभी पूछ पूछ कर गरीबों तक कपड़े पहुंचाएगा कि कौन से ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनको मैं जाके कपड़े पहनाऊं, मुझे अल्लाह उसका अजर देगा। किसी को छुप के देता है, किसी को ऐलान करके देता है कि ये अच्छाइयाँ, ये भलाइयाँ, ये एक दूसरे को काम आना किस में है कि मुसलमान में है। हुज़ूर ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। इंसान तो सारे आदम के औलाद है, मर के तो सबको जाना है, लेकिन अच्छाइयाँ लेके जाओ। हम क्या हैं, अपने आप को सोचो, अपने आप को अपने आईने में देखो। अल्लाह तो खुद कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ए मुसलमानों, ए इंसानों, अपने आप को भी देखो कि तुम्हारा मकाम क्या है। जितनी आज दुनिया अच्छाइयाँ देख रही है, जितनी अच्छाइयाँ भलाइयाँ फैली हुई है ना, चाहे वो कानून से लेकर घर के मैनेजमेंट तक हो, हर एक के अंदर आप देखोगे एक ही चीज़ मिलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक तरीका सिखाया होगा सीरत ने, हर एक तरीका सिखाया होगा सुन्नत ने, हर एक तरीका सिखाया होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन ने। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं रसूलों को हमने इसलिए भेजा कि उन्होंने जो तरीक़ा सिखाया, उन्होंने जो ज़िंदगी जी कर बताई ना, वैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश की जाए। लियुताअ बिइज़्निल्लाह, उनके तरीक़ों को, उनकी सुन्नतों को, उनके अखलाक को अपनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़े, ये सुन्नतें, ये अखलाक, ये फ़ज़ाइल, ये भलाइयाँ, ये अच्छाइयाँ,
ये सारे इनके काम के बेनिफिट्स ये मुसलमान में हैं। इसीलिए उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान कैसा है कि मुसलमान वो है जो इस्लाम में ये करता है ला ज़रारा वला ज़रारा, दगा देता भी नहीं, नुकसान पहुंचाता भी नहीं और ये नुकसान भुगतता भी नहीं। इस्लाम में नुकसान है भी नहीं, नुकसान उठाना भी नहीं है, दगा किसी से दगे का शिकार भी नहीं होना है और किसी को दगे का शिकार भी नहीं करना है। किसी की अच्छाई का, किसी के नरम होने का, सखी होने का गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना है। ये इस्लाम का सबक है कि झूठ बोलना नहीं और किसी झूठे का शिकार भी नहीं होना, जुल्म करना नहीं, जुल्म का शिकार होना नहीं, खुद गुमराह भी नहीं होना, इतना भोला भी नहीं बनना कोई हमें शिकार बना ले और किसी को शिकार भी नहीं बनाना, शिकार होना भी नहीं, शिकार करना भी नहीं, कि अपनी अच्छाइयाँ सोचो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या बनाया कि मुसलमान बनाया। इस्लाम तो सारे इंसानों के लिए आया, लेकिन मुसलमान अच्छा इसलिए बन गया कि इसने अपने इस्लाम को अपना लिया। सबसे बड़ी चीज़ 5 वक्त की नमाज देखो, वज़ू देखो, कुर्बानी देखो, ईद देखो, हमारा एक साथ जुड़ना देखो, एक साथ में सब में खड़ा होना देखो, अच्छाइयाँ देखो, आपको इस्लाम के मुसलमान की अच्छाइयाँ अपने अंदर भी नज़र आएगी, एक खुशी महसूस होगी। अपने घर में बैठ के बच्चों को भी समझाओ कि सबसे अच्छा तो मुसलमान होता है। क्यों अच्छा होता है? फिर नबी की सीरत सुनाओ, नबी के वक्त की बातें बताओ, नबी के आने से पहले जो गुमराहियाँ थी, जितने जुल्म थे ना, वो बताओ कि फिर ये जुल्म हो रहे हैं, इनको कौन मिटाएगा? कि मुसलमान मिटाएगा। कैसे मिटाएगा? लाठी लेके? तो कहा नहीं, अपने आप को अच्छा बना के पेश करें, दूसरों को अच्छा बनाने की फ़िक्र बाद में, मैं अच्छा बनकर दिखाऊं, मुसलमान बन के बताऊँ। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।